Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial, your door to the future. आज के क्लास में आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आई होप कि वेस्ट बंगाल क्लास 10 के कैंडिडेट्स को पता है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में हमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है और आज के क्लास में हम लोग मेनली इन्हीं तरह के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देख सकते हैं स्क्रीन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये एक VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों को सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले VSA में सेक्शन ए की स्टार्ट करेंगे जिसमें MCQ है और ये फर्स्ट MCQ है जिसे हम लोग सॉल्व करना है और आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, if the simple interest of rupees P at the simple interest rate of simple interest R% per annum in T years is I। तो जो डेटा आपको दिया गया है, आप लोगों ने जो हमारे साथ ये वीडियो देखा था, हम लोगों ने आप लोगों को सबसे पहले सिखाया था किसी भी गिवन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लिखिए I, P, T और R, right? So we are going to put the every value that whatever is given in the question। और उसके बाद हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बनाया है। तो I की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी वैल्यू मिल रही है उसे लिखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज P, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया, तो आपका प्रिंसिपल क्या है, रुपीज P है, तो वो स्मॉल p दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ स्मॉल r, तो रेट भी स्मॉल r दे दिया गया है। फॉर अ टाइम ऑफ t, तो टाइम को t दे दिया गया है। और इंटरेस्ट i, यानी कि देखिए सारे जो वेरिएबल्स है वो एज इट इज दिए गए हैं। तो हम लोगों ने तो क्या पढ़ा था, हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोगों ने इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P/R/100। बिल्कुल सब कुछ चूंकि सारे वेरिएबल्स उसी तरह से दिए गए हैं तो बिल्कुल उसी तरह से पुट होने वाला है। पर इनमें से कौन सा फॉर्म है जो मैच कर रहा है? देखिए सेक्शन अगर आप देखोगे A I इज इक्वल्स टू PRT, वो मैच नहीं कर रहा है। B में दिख रहा है PRT इंटू I, तो PRT के साथ I का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा। C नंबर में देखिए PRT इज इक्वल्स टू 100 इंटू I, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है PRT इज इक्वल्स टू 100 I, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो आपको साफ समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर C। और ये जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट आई विल लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये MCQ सेक्शन हमारा चल रहा है, MCQ सेक्शन में ही ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। MCQ सेक्शन में हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 20 इयर्स। तो कोई भी आपके पास अगर प्रिंसिपल दिया जा रहा है तो वो प्रिंसिपल 20 इयर्स में बोल रहा है ट्वाइस हो जा रहा है। समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा सारी चीजों को। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 20 इयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो ट्वाइस हो जा रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूं, जैसा कि आपको पता है I इज इक्वल्स टू P, T और R, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता, अगर I मान लेते हो तो जब वही प्रिंसिपल ट्वाइस हो जा रहा है एज अ अमाउंट, तो आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी है वो X होगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है। इसके लिए उसे टाइम लग रहा है 20 ईयर्स का। ठीक है, टाइम यहाँ वो 20 ईयर्स ले रहा है। अगर इसी सिंपल रेस्ट को मेंटेन करें तो बोल रहा है कि उसी प्रिंसिपल को चूज करके आपको किस टाइम में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे फाइंड आउट करेंगे और उसे यहाँ पर पुट करेंगे। अब बोल रहा है कि जो आपका टाइम है, पूछ रहा है किस गिवन टाइम में ये जो अमाउंट है वो थ्राइस हो जाएगा। अगर अमाउंट को थ्राइस करना है तो आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल X है और अमाउंट थ्राइस हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट आपको ट्वाइस X मिल रहा है। तो क्वेश्चन अब आपको कुछ इस तरह से स्टैंड मिल रहा है, सिर्फ इस T को कैलकुलेट करना है और इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सारे वेरिएबल्स है, सिर्फ R नहीं है। तो R को निकालने के लिए हम लोगों को पता है यही R यहाँ यूटिलाइज होने वाला है। तो इस R को कैलकुलेट करते हैं और इस R को कैलकुलेट करने के लिए I इज इक्वल्स टू PTR/100 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। I आप लोग जानते हैं इसमें X है तो मैं सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ। I की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया। X में से थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ बिकॉज अगर इस तरह से भी मैं क्वेश्चन में लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। P is X, T is 20, R is going to be R by 100। आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और R 100 को 5 टर्म्स में कैंसिल करेगा। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5, R की वैल्यू आ गई है हमारे पास
5। चलिए आर की वैल्यू यहाँ 5 बैठा देते हैं, यानी कि 5% आई है। अब इस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले फॉर्मूला की तरह ही हम लोग दोबारा इस्तेमाल करेंगे। I इज इक्वल टू पी, टी निकालना है, आर 5% है बाई 100। आपको पता है फिर से यहाँ पर x कैंसिल होगा, दिस टाइम 5 टू 100 को कैंसिल करेगा 20 टाइम्स, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद निकलेगा 40 इज इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू हो गई 40, एंड ये सी नंबर हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज सेक्शन में भी बनाया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और भी बना भी पाएंगे। हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 10 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कि जो जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन बना लिया है वो एक बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन बना लिया है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी साउंड कर रहा होगा। फिर भी क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं हमारे जितने वेरिएबल्स है उन सबको, आई, पी, टी और आर। अगर आपको इस तरीके को देख के समझ में नहीं आ रहा है तो आप काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक कीजिए, जहां पर हमारे 10 के सारे वीडियोस दे दिए गए हैं। हमारा पूरा 10 का वीडियो रेडी हो चुका है। वहां जब आप क्वेश्चंस को देखोगे और जब इस चैप्टर को सॉल्व करना सीखोगे, सेम वे में मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, तो अगर आपने प्रिंसिपल एक्स लिया है तो प्रिंसिपल का ट्वाइस होने पर इंटरेस्ट एक्स हो जाएगा। टाइम यहाँ पूछ रहा है 10 ईयर, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आपको पता है, आपने पिछला क्वेश्चन अभी जस्ट किया है, इजिली आप आंसर दे सकते हो। x इज इक्वल्स टू p इंटू टी इंटू आर बाई 100। x को कैंसिल करेगा और 10 100 को 10 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगी 10, यानी कि 10%। और आपको समझ आ रहा होगा आंसर हमारा बी नंबर है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एमसीक्यू सेक्शन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसे करते ही हमारा एमसीक्यू सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो से नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये 4th नंबर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमारे पास अभी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है if the total interest becomes rupees x for a principal having rate of interest x% per annum for x years। तो चलिए टेबल बनाते हैं। I is p is equals to t is equals to r is equals to, बोल रहा है total interest becomes x, interest x, principal we don't know, simple interest rate x%, simple interest rate में x%, टाइम में x year, सब कुछ दे दिया गया है। प्रिंसिपल विल बी, तो चलिए हम लोग अपने फॉर्मूला में लिखते हैं, जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा हुआ है, I इज इक्वल टू PRT बाई 100। अगर हम अपने I इज इक्वल टू PRT बाई 100 को लिखे, I की जगह पर x लिखेंगे, P की जगह पर हमें निकालना है तो हम P ही पुट करते हैं, T की जगह पर हम x पुट करेंगे, R की जगह पर भी x पुट करेंगे, बाई 100 लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये x इस x को कैंसिल करेगा, तो हमें P की जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस तरह से मिलने वाली है कि 100 इधर जाएगा न्यूमरेटर में और ये जो x है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो प्रिंसिपल का अमाउंट जो निकल के आ रहा है, प्रिंसिपल का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो हो रहा है 100 बाई x। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन है और जिसके बाद हम लोग एक्चुअली एमसीक्यू के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए इस 5th नंबर क्वेश्चन को फर्स्टली कंप्लीट करते हैं, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ SI R% पर एनम इज PNR। तो इंटरेस्ट उतना है। हम फिर से अपना टेबल बनाएंगे, I, P, T और R, वैल्यू पुट करते हैं। द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ SI ऑफ R% पर एनम, रेट है R%, पर एनम इज दिस PNR बाई 25, ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट है। द प्रिंसिपल विल बी, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो प्रिंसिपल निकालना है और टाइम के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, टाइम 1 ईयर होगा क्योंकि कुछ भी नहीं बोला गया है। तो पर एनम वर्ड हमारे साथ क्वेश्चन में ऑलवेज जुड़ा हुआ रहता है और पर एनम का इंडिकेशन है 1 ईयर। तो जब भी टाइम न बताया रहा है तो याद रखिए पर एनम की बात हो रही है, यानी 1 ईयर बाय डिफॉल्ट होगा। तो चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं। हम लोग लिखेंगे PNR बाई 25 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमारे पास P ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है और एक ऑलरेडी P वेरिएबल है, तो हम P वेरिएबल को ओमिट कर नहीं सकते, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल को कुछ और कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई अननोन वेरिएबल में x नहीं है, हम लोग यहाँ x कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल X। तो मैं कैपिटल X लिखता हूँ प्रिंसिपल की जगह पे। I इज इक्वल टू P T
आर की जगह पे हमारा आर होगा बाई 100। ये एक्स है जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आर इस आर को सिंपली कैंसिल करेगा, 2500 को 4 टाइम्स कैंसिल करेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्लियरली आप देख पा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर होगा 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर हमारे पास p ऑलरेडी था तो 4p और एक n भी हमारे पास रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में PNR बाई 25 है, n के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है और हम फाइनली फाइंड आउट करते हैं कि आंसर में n नहीं है। तो अगर गिवन क्वेश्चन में एक अननोन वेरिएबल n है तो डेफिनेटली आंसर में भी n होना चाहिए। तो या तो ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक था जिस वजह से ये क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बना। बट आई होप कि आपने मेथड समझ लिया है तो आप क्वेश्चंस को जरूर बना पाएंगे। आगे बढ़ना चाहूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर इस सेक्शन के तहत ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस है। अब हमें करना है ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा गया है, अ मैन टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेब्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा एक वन वर्ड आंसर है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऑलरेडी करके बैठे हुए एंड आई डोंट थिंक इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना भी पड़ेगा आपको। तो ये आंसर हम सबको पता है कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ रखा हुआ, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years आर पर एनम, ओके इट्स नॉट और इट्स पर एनम बी कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर 5 इन 5 पर एनम बी कांस्टेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है उसे कांस्टेंट कर दिया गया। देन टोटल इंटरेस्ट एंड द टाइम आर इन इनवर्स रिलेशन। तो इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है क्या क्वेश्चन दिया गया है। आई थिंक इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। द स्टेटमेंट डजंट लुक्स दैट इट इज करेक्ट। इफ द प्रिंसिपल एंड रेट in 5 per annum, in 5 per annum, 5 per annum, why it is looking like this? Maybe we have not written the question properly. Maybe we can have a problem like this. If it is so, then I have to just check my book for once and then I can just know about this. So the question is written like this, if the principal and rate of interest is in percent per annum be constant. Okay, in percent per annum be constant. तो means इन द क्वेश्चन इट इज वेरी क्लियर कि हमें दे दिया गया है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट कर दिया गया है। चलिए हम लोग सिंपली लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100। किसी कंडीशन में अगर प्रिंसिपल यानी इस फैक्टर को और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी ये दोनों चेंज नहीं होंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या देख पाएंगे इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को हम लोग देख पाएंगे, आई इज इक्वल्स टू हमारे पास t होगा और p r और 100 ये सभी तो कांस्टेंट है। तो आप लोगों ने याद कीजिए थोड़ा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के दौरान पढ़ा था v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। जब भी इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करते थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे, रिमेंबर। तो कुछ उसी तरह की चीज आ रही है, जब आप कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? अगर इस चैप्टर के बारे में आपको और इलैबोरेटली इस चीज को समझना है तो काइंडली हमारे चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन का वीडियो देखिए। चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन में इस तरह के कंसेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो हमें यहाँ से क्या निकल रहा है, आई इज प्रोपोर्शनल टू टी, बट इन लोगों ने कहा है कि जो इंटरेस्ट है और यहाँ जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? आंसर है नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यहाँ पर जो करेक्शन है वो ये होगा कि ये परसेंट होगा और ये पर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह था, इफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एसआई परसेंट पर एनम भी कांस्टेंट, तो उन दोनों को कांस्टेंट कर देने पर क्या इंटरेस्ट और टाइम के बीच का रिलेशन पूछा गया था कि वो इनवर्सली रिलेटेड होंगे या डायरेक्टली। आंसर हमारा निकल के आया डायरेक्टली। तो क्वेश्चन था कि ये फॉल्स है या ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आया एंड द लास्ट द प्रीवियस वन वाज ट्रू। तो हम लोगों ने ट्रू फॉल्स के 2 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस सेशन में जहां पर मुझे आप लोगों को करवाना है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप लोगों को पता है, तो हम लोग सी सेक्शन को कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियरली बोल रहा है इस तरह से, एक वन वर्ड आंसर, अ मैन हु गिव्स द लोन इज कॉल्ड। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी किताब से सर्च करें और मुझे आंसर जरूर लिख के बताएं कि क्या इसका आंसर आप लोगों ने खोज करेगा। प्लीज आफ्टर फाइंडिंग आउट द आंसर कमेंट अस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। मैं आपको अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूंगा जहां पर मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाना है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ब्लैंक है जो हम लोग को फिलअप करना है। द अमाउंट ऑफ रुपीज 2p, ठीक है, अमाउंट ऑफ रुपीज 2p इन 3 years एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r/2 पर एनम इज। तो चलिए अमाउंट निकालना है। हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले आई लिखेंगे। आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई
2p, चलिए हम उससे पहले डेटा टेबल रेडी कर लेते हैं जिस तरह से हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 2p रुपीज दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल ओके सॉरी प्रिंसिपल 2p दिया गया है, ये हमारा आई नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है r/2%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं हर एक डेटा इधर उधर लिख दे रहा हूँ, तो ये एक्चुअली ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बोल रहा है कि आपको 2p रुपीज दिया गया है और ये दिया गया है। जैसा कि आपको पता चल रहा है इस क्वेश्चन में भी हमारे पास टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन पर एनम है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 ईयर इसे पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग आई निकालेंगे और हमसे अमाउंट के बारे में पूछा है। आई होप आप लोगों को याद होगा कि अमाउंट जो होता है वो हमारे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट कैलकुलेट होता है। हम सबसे पहले आई इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू p इंटू t इंटू r बाई 100। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2:2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास PR/100 निकल के आ रहा है। तो ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो आप अमाउंट क्या लिखोगे? अमाउंट में लिखोगे जो भी आपके पास P है, P आपको दिख रहा है कि वो 2p है, प्लस I आपके पास क्या आया है? I आपके पास आया है PR/100। तो एक ब्लैंक हमें फिलअप करना था, वो ब्लैंक क्या फिलअप होगा? वो ब्लैंक केवल ये अमाउंट है, क्योंकि 2p ऑलरेडी गिवन है, तो ब्लैंक में क्या फिलअप होगा? PR/100। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी से कैलकुलेशन। अगर आप लोगों को बेसिक चीजें पता है, आप लोगों ने हमारे साथ चैप्टर को कर रखा हुआ है, तो ये आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं था इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का आखिरी क्वेश्चन, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। तो हमारे साथ बने रहिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फाइनली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हमारे इस सेक्शन के आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम लोगों ने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। बने रहिए हमारे साथ उस क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन फिलहाल हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन 1 ईयर इज दिस। तो सर्टेन प्रिंसिपल है और अमाउंट है वो 8:9 में है। तो अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रहा हूं और उसे कैलकुलेट करूं तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अमाउंट हमेशा इन दोनों का एडिटिव वैल्यू होता है। तो आप सिंपली अपने फॉर्मूला से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि हम जानते हैं अमाउंट। ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड राइट इट बैक अगेन। सो आई एम इरेजिंग इट एंड राइटिंग इट अगेन। आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल को ले जाकर सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्शन। चलिए अमाउंट बताइए। अमाउंट आप 9x देख रहे हैं, प्रिंसिपल 8x देख रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x। आपको i मिल गया, आपके पास p है, पूछ रहा है द रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब r आपको कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला i इज इक्वल्स टू p TR बाय 100। i की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? x हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, p की वैल्यू 8x बाय द क्वेश्चन, t 1 ईयर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, r हमें कैलकुलेट करना है बाय 100। आपको पता है हम लोगों ने ये जो 8x पुट किया, ये इसमें से x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 8 और 50 को कैंसिल करने वाला होगा 4, 100 को कैंसिल करेगा 4, तो 25/2। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये कितना वैल्यू देगा हमें? 12 होल 1/2%, सिंपली 12.5% आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज गोइंग टू बी द ब्लैंक? इट इज 12.5%. This is our answer. So we have finished all the questions of very short answer type question of chapter number 2, which is simple interest. I hope आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम चाहेंगे कि हम उन सारे प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर ले और आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिले। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।